बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी कैमरा इन्फो से। नाज़रीन, आजकल एक बड़ा इशू चल रहा है। बहुत सारे वीलॉगर्स जिनमें मुबशर लुकमान साहब और उसके अलावा और बड़े वीलॉगर्स शामिल हैं, इस सारे वाक़या पर वीलॉग भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि चंद क्राइम रिपोर्टर्स की DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान के साथ जो है वो जंग चल रही है और सख्त जुमलों का तबादला हो रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक करेक्शन करता चलूँ कि बहुत सारे व्लॉगर्स ने सहाफ़ियों का नाम लिया है, तो सहाफ़ियों के हवाले से मैं उन्हें ज़रा करेक्ट कर दूँ कि तमाम लाहौर प्रेस क्लब के 3000 मेंबर्स हैं, तो 3-4 हज़ार सहाफ़ी हैं जो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमों से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम इस एहतजाज में और इनके कॉज में शामिल नहीं हैं। ये मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये सिर्फ चंद अफराद हैं जो सहाफ़ियों के एक गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका हुआ है कि हमारे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स थे PSP जो सर्व करते थे, उनके खिलाफ ये अक्सर औकात इसी तरीके से एहतजाज करते हुए नज़र आते थे, जिनमें DIG कैप्टन लियाकत साहब हैं और साबका CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हैं, और अब फैसल कामरान साहब के साथ जो है इनका मामला चल रहा है। नाज़रीन, इसमें कोई कॉज अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो या दूसरी सहाफ़ी बरादरी जो है हमारी उसको नज़र आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एहतजाज करने का एक कॉज होता है, लड़ाई झगड़े का एक कॉज होता है। क्या फैसल कामरान साहब ने किसी का जो लीगल काम है किसी सहाफ़ी का वो नहीं किया, या उन्होंने कोई करप्शन की है, या उन्होंने किसी सहाफ़ी के ऊपर बिला वजह तशद्दुद करवाया है पुलिस से, इस किस्म की जो चीज़ें हैं जब सामने आएँ तो फिर कोई कॉज बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चंद अफराद हैं कि जो जिनमें क्राइम रिपोर्टर्स हैं, और कुछ इसमें इन क्राइम रिपोर्टर के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स नहीं हैं, लेकिन वो लाहौर प्रेस क्लब के अंदर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। और लाहौर प्रेस क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त हैं कि कोई जो मेंबर है वो अगर मेंबर नहीं है तो उसको लाहौर प्रेस क्लब में एंटर होने की इजाज़त नहीं है। और ये हुक्म जो है जनाब सदर अरशद अंसारी साहब का ही है कि नॉन मेंबर का जो है वो सख्ती से दाखिला जो है वो मना है। लेकिन जब ये चीज़ें एहतजाज सामने आया कि जिसे पहले तो एक क्राइम रिपोर्टर है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, अहमद फराज साहब, ये लीड कर रहे थे। बाद अज़ां अरशद अंसारी साहब भी इस मामले में आ गए, और फिर अरशद अंसारी साहब ने भी अहमद फराज का साथ देते हुए कुछ 6-7 क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, 6-7 तो मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन क्राइम रिपोर्टर्स हैं कि जो इस मामले में इनके साथ उस वक्त जब ये मामला हुआ तो खड़े हुए थे, और इनके खिलाफ दरख्वास्त भी दायर की गई है। लाहौर पुलिस के जो साबिक रिटायर्ड ऑफिसर हैं या पूरे पंजाब पुलिस के जो साबिक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन 4-5 अफराद के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें जो ज़राए बता रहे हैं इन सिर्फ 4-5 अफराद का ही इंटरेस्ट है। पूरी सहाफ़ी बरादरी को कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उनका इनके इस कॉज के साथ। और ये हमें देखने के लिए भी मिला कि लाहौर प्रेस क्लब के 3000 मेंबर्स में से सिर्फ जो सैकड़ों के अंदर भी जो तादाद आती थी, तकरीबन कोई 60 से 70 कर लें, 80 कर लें, इतने जो मेंबर्स हैं जो क्राइम रिपोर्टर्स भी नहीं हैं, वो भी जो है वो इकट्ठे नहीं हो सके इस कॉज की खातिर। और तकरीबन 20 से 25 जो मेंबर्स थे वो इकट्ठे हुए, और उसके अलावा बाकी जो आउटसाइडर्स बुलाए गए इस लाहौर प्रेस क्लब में, और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा गया। इवन के सोशल मीडिया के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए ये भी बात चल रही है कि जी हम सोशल मीडिया के लोगों को भी मेंबरशिप देंगे, ये भी लालच दिया गया कि आप लोग हमारे साथ आएँ। लेकिन नाज़रीन, मामला जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं इन चंद अफराद की जानिब से कि जो DIG ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ वीलॉग्स करते नजर आ रहे हैं। इस सारे मामले पर जब एक वीलॉगर हैं, अब एक DSP रिटायर्ड अजीजुल्लाह खान साहब, उन्होंने जब इस सारे मामले के ऊपर वीलॉग किया, चूँकि एक सोशल मीडिया का चैनल है RNN चैनल, और ये कोई नईम हनीफ साहब हैं, ये पहले समा में थे, उसके बाद ये वहाँ से फारिग हो गए और इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया का नेटवर्क बना लिया, किसी दोस्त के साथ इन्वेस्टमेंट करवाई काफ़ी, और यहाँ पर आकर शोला बयानी जो है वो शुरू की गई लाहौर पुलिस के अफसरान के बारे में, पंजाब पुलिस के अफसरान के बारे में, CCD के अफसरान के बारे में। और उस शोला बयानी के 22 DSP अजीजुल्लाह खान साहब के जो साबिक पुलिस ऑफिसर भी हैं, जाहिर है माँ बहन बेटियाँ सबकी जो है वो बराबर होती हैं, तो उन्हें ये चीज़ बड़ी बुरी लगी। हालांकि वो PSP अफसरान के खिलाफ अक्सर औकात बोलते हुए नजर आते हैं और उन्हें नूरी मखलूक का नाम देते हैं, लेकिन इस इशू के ऊपर कि जहाँ पर किसी की बेटी का जिक्र किया गया, उनके लहंगे का जिक्र किया गया, उन्हें इस बात पर बड़ा बुरा लगा और उन्होंने वीलॉग करके ये बात की जो है वो तरदीद की और इस बात की जो है वो मजम्मत की कि इस किस्म की जो है वो बातें नहीं करनी चाहिए। इस बात को इशू बनाया गया अजीजुल्लाह खान साहब की, और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर लाहौर प्रेस क्लब में इन 4 से 5 अफराद जिनके नाम में उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखे हैं, इन अफराद ने एक वीलॉग किया, और इस वीलॉग के अंदर बड़े शदीद किस्म के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए अजीजुल्लाह खान साहब के बारे में। और उसके बाद फिर अजीजुल्लाह खान साहब ने इन अफराद के खिलाफ एप्लीकेशन दी। अजीजुल्लाह खान साहब के एप्लीकेशन देने की देर थी कि पंजाब पुलिस के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जिनमें
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल हैं, एसपी हजरात भी हैं, डीएसपी हजरात भी हैं। इनकी एक फाउंडेशन है अल खिदमत के नाम से, कि जो पूरी की पूरी फाउंडेशन जो है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की, वो अजीजुल्लाह खान साहब के साथ खड़े हो गई और इन एसपी हजरात की तरफ से जो रिटायर्ड हो चुके हैं और इन डीएसपी हजरात की तरफ से भी एप्लीकेशंस दी गई इन 4 अफराद के खिलाफ। नाज़रीन, इनमें जो मेन किरदार है इस एहतजाज करने वालों में, उनमें एक अहमद फराज हैं, एक इनमें यासिर शमून है, और एक इनके अंदर शराज निसार हैं, एक इनमें मुजाहिद शेख हैं, और इनमें एक वसीम साबिर है कि जो लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर भी नहीं है, लेकिन उसे लाहौर प्रेस क्लब ले जाया गया और बाकायदा तौर पे जो है उसको खड़ा किया गया अपने एहतजाज में, और वो अक्सर औकात लाहौर प्रेस क्लब में आता जाता भी है, क्योंकि वो मंजूर नज़र है अरशद अंसारी साहब का, और जो अरशद अंसारी साहब का मंजूर नज़र है, चाहे वो मेंबर है या नहीं है, उसकी क्लब के अंदर जो है वो एंट्री है, खाने भी खाते हैं और खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है अरशद अंसारी साहब की क़यादत के अंदर 4 से 5 अफराद जो है, ये इनके कुछ कॉजेज़ हैं लाहौर पुलिस के साथ। क्या कॉजेज़ हैं ये तो चीज़ें वाज़ेह होंगी, लेकिन डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने एक हमारे लोकल अखबार, जो लाहौर का अखबार है, लोकल पंजाबी अखबार है बुलेका, उसमें इंटरव्यू में एक उन्होंने कहा है कि किसी के ईमा पर एसएचओ नहीं लगाए जाएंगे, कोई भी हमें थ्रेट नहीं कर सकता, और जो 1 नंबर साफ़ी हैं, अच्छा काम करने वाले साफ़ी हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। ये चूँकि नाज़रीन एक साफ़ी हैं अदनान भट्टी, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर एक कॉलम लिखा और ख़बर दी कि जिसके ऊपर इन अफराद ने, यानी कि अरशद अंसारी साहब ने, एक तो उसकी मजम्मत की कि उस साफ़ी भाई की कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसकी प्रेस क्लब की मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई, और एक प्रेस रिलीज के अंदर उनका नाम दिया गया, मजम्मत की गई। हालांकि नाज़रीन अदनान भट्टी जो है उसने बड़ी मेरिट के ऊपर रिपोर्टिंग की है, हकायक पर रिपोर्टिंग की है। उसने बताया है कि चंद अफराद के कॉजेज़ हैं, चंद अफराद के जो है मफादात हैं, जिनके बाइस ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, एहतजाज के लिए वजह का होना ज़रूरी है, लेकिन नाज़रीन ये दुनिया का वाहिद एहतजाज हो रहा है कि जिसके लिए वजह कोई नहीं है, और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान को इस एहतजाज के ज़रिए मुबैना तौर पर दबाने की कोशिश की जा रही है कि वो इनके मफादात के साथ चलें। क्या मफादात हैं, क्या मामलात हैं, मैं आपको ज़रूर सबूतों के साथ अगले व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि मफादात क्या हैं कि जिसके बाइस फैसल कामरान साहब के पीछे ये लोग पड़े हैं। और तमाम बड़े व्लॉगर्स ने, इवन के मुबशर लुकमान साहब ने भी कुछ हकायक बयान करने की कोशिश की है, लेकिन उन हकायक को पसे पर्दा रखते हुए उनकी किसी और बात को लेकर इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी शख्स इनके बारे में व्लॉग करे तो ये उसके उस व्लॉग के अंदर से कुछ चीज़ें निकाल कर उस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश करें साइबर क्राइम में, कि जैसे कि अजीजुल्लाह खान साहब के खिलाफ इन 4-5 क्राइम रिपोर्टर्स ने दरख्वास्त दी, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमें माफिया का नाम दिया, कब्जा ग्रुप का नाम दिया। तो मेरी अजीजुल्लाह खान साहब से बात हुई और उन्होंने बताया कि मेरे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हैं कि मैं इन्हें माफिया भी साबित कर सकता हूँ और कब्जा ग्रुप भी साबित कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, ये एप्लीकेशन अभी साइबर क्राइम के अंदर हैं, जो अजीजुल्लाह खान साहब ने लाहौर पुलिस को दी थी, उसको साइबर क्राइम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस की तरफ से टैग लगाकर उन्हें कार्रवाई साइबर क्राइम करेगी उस एप्लीकेशन के ऊपर कि जो अजीजुल्लाह खान साहब ने दी है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो दरखास्तें मौसूल हो रही हैं इन क्राइम रिपोर्टर्स के खिलाफ कि जिन्होंने पुलिस अफसरान के बारे में बुरे अल्फाज कहे हैं, उनकी इज्जत को और शोहरत को ख़राब करने की कोशिश की है, इस मामले पे क्या कार्रवाई होती है इदारों की तरफ से, ये चीज़ें तो बाद में सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, ये मामला बढ़ता नहीं जा रहा बल्कि क्लोज हो चुका हुआ है, क्योंकि इन 4 से 5 से 6 क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, इनके साथ सहाफ़ी कम्यूनिटी बिल्कुल नहीं खड़ी हुई है। पंजाब की जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने इनके एहतजाज में शामिल होने से इनकार किया है। इस चीज़ के मेरे पास जो है वो मुझे लोगों ने वजाहत की है, मुझे कई सहाफ़ी लीडर से बात हुई है कि जिन्होंने कहा कि हम इनके एहतजाज का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से ये एहतजाज करते हैं और 4 से 5 लोग होते हैं। क्राइम रिपोर्टर्स का कोई मसला हो तो अरशद अंसारी साहब एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो बाकी 7 से 8 हज़ार सहाफ़ी लाहौर में हैं उनके मसले मसाइल को देखते हुए कोई एहतजाज नहीं करता। तो ये नाज़रीन सूरत चल रही है, और भी करप्शन की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक सोलर सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है कि जो लाहौर प्रेस क्लब में लगाया गया है, उसकी मालियत के हवाले से, उसकी लागत के हवाले से, उस पर क्या खर्चा हुआ है, कितने पैसे उस पर लगे हैं, कितने का बिल डाला गया है, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये नाज़रीन सूरत चल रही है। मैंने आपको क्लियर करना था कि पूरी सहाफ़ी बरादरी इन 5 से 6 क्राइम रिपोर्टर्स के साथ नहीं खड़ी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।